हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने भाषा अधिगम चैप्टर से बनने वाले सभी प्रश्नों को शामिल किया है। सीटेट एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि बालक के विकास का महत्वपूर्ण पक्ष विद्यालयीय विकास नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन में सीखी गई भाषा बालक के व्यक्तित्व के विकास का मूल आधार बनती है। बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं सामाजिक विकास है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, लेकिन विद्यालयी विकास इससे अलग है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चा सर्वप्रथम शब्द कब सीखना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि बच्चा प्रथम शब्द जो सीखना प्रारंभ करता है वह करता है लगभग 9 से 12 महीने में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशु के भाषाई विकास का अध्ययन मुख्यतः 2 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला आय और दूसरा भाषाई घटक। भाषाई घटकों में भाषा के विविध व्यवस्थाओं को आधार माना जा सकता है, जैसे ध्वनि हो गया, शब्द, अर्थ एवं व्याकरणीय व्यवस्था आदि। बालक प्रथम शब्द लगभग 9 से 12 महीने में सीखना शुरू करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चा सरल एवं छोटे वाक्य किस अवस्था तक सीखना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों याद रखिए, बच्चा जब 4 वर्ष का होता है तब वह सरल और छोटे वाक्यों को सीखना शुरू करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक अपने विकास की अवस्था के साथ जब 4 वर्ष का होता है तो सरल एवं छोटे वाक्य को सीखना प्रारंभ करता है। बच्चे द्वारा प्रथम उच्चारित शब्द अधिक संप्रेषण की क्षमता के प्रारंभ का सूचक है। अगला प्रश्न कह रहा है, शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि शिशु यथार्थ वाक्य का प्रयोग नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशु अपने भाषा क्रम के विकास के साथ साथ 4 वाक्यों का प्रयोग करता है। निर्देशक वाक्य का प्रयोग करता है, निषेधात्मक वाक्य का, प्रश्नवाचक वाक्य का और आज्ञार्थक वाक्य का, लेकिन यथार्थ वाक्य शिशु द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा अधिगम की प्रक्रिया अशुद्धता नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है। विद्यालय में प्रवेश लेने पर बालक की विधिवत शिक्षा शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है और वह भाषा सीखने सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों और प्रयोगों को काम में लाने लगता है। भाषा अधिगम की 4 प्रक्रियाएं हैं। पहला है अभ्यानुकूल, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अंतर्दृष्टि और चौथा है प्रयत्न एवं त्रुटि, लेकिन अशुद्धता इनमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियमों में निम्न में क्या शामिल नहीं है। तो थार्नडाइक की अगर हम बात करें तो इनके अधिगम नियमों में व्यवहार का नियम शामिल नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके नियम में तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्न में कौन नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल कूद भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है। खेल कूद भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख घटक नहीं है। किसी भी कार्य को सीखने की जन्मजात क्षमता का भाषा अधिगम एवं शिक्षण में समुचित महत्व होता है। सभी बच्चों में भाषा सीखने की समान गति नहीं होती है। वैयक्तिक भिन्नता का प्रभाव भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है। शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्य सामग्री अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियां निम्न में से क्या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियों में क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यथार्थ बोध भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियों में से नहीं है।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान से वैराग्य की ओर यह शिक्षण सूत्र में शामिल नहीं है। शिक्षाविदों ने प्रयोगों के आधार पर शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया है। शिक्षण के दौरान इन सूत्रों के उपयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक सरल, सुगम, स्पष्ट एवं रोचक बना सकता है। शिक्षण सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आप याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर तथा विशेष से सामान्य की ओर और आगमन से निगमन की ओर। ये आपको याद रखना है। जबकि ज्ञान से वैराग्य की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शिशु सर्वप्रथम निर्देशक वाक्यों का प्रयोग माता पिता के संपर्क में रहकर करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मातृभाषा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह शिक्षण जो प्रारंभ होता है यह माँ से प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस भाषा का प्रयोग बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार और समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्त करता है, वही बच्चे की मातृभाषा है, वही बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प इनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि सीखना जो है यह आपका सही हो जाएगा। सीखना विकल्प शामिल नहीं है भाषा शिक्षण के अंतर्गत 4 कौशल में। अब ये 4 कौशल हैं कौन कौन, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल, पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि अध्ययन का ज्ञान यह ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत समाहित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गलत विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विदेशी भाषा गलत विकल्प है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश की अपनी मातृभाषा है और वहाँ वह शिक्षा का माध्यम भी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से भारत में अंग्रेजी को भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारत की इस विशिष्ट भाषिक स्थिति को देखते हुए त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालक को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। पहली हो गई प्रदेश की भाषा जिसे मातृभाषा का दर्जा प्राप्त है, दूसरी भाषा हो गई हिंदी और तीसरी भाषा हो गई अंग्रेजी। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी समाहित हैं, भाषा कौशल के प्रश्न भी समाहित हैं और प्रत्युत्पन्नमति के प्रश्न भी समाहित हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण भाषा ज्ञान की वृद्धि है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण भाषा ज्ञान की वृद्धि करना है। अतएव प्रत्येक पाठ में ज्ञान विज्ञान की चर्चा सामान्य जानकारी तक सीमित हो तथा भाषा ज्ञान एवं कौशल की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण पक्ष अध्ययन पक्ष भी होता है, रूपात्मक पक्ष भी होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्ययन पक्ष के अंतर्गत विषय सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसके चयन एवं संगठन का विशेष महत्व है ताकि विद्यार्थी के अंदर ज्ञान विकसित हो सके। बाह्य तथा रूपात्मक पक्ष में पाठ्य पुस्तक का स्वरूप, अच्छी जिल्द से युक्त आकर्षण, मुद्रण, उत्तम कागज तथा अच्छे प्रकार का टाइप होना सम्मिलित है। अगला प्रश्न कह रहा है पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण में
कतिपय महत्वपूर्ण तत्व समाहित हैं। निम्न चारों विकल्पों में क्या इनमें से शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पाठ्य की परिचर्चा इसमें शामिल नहीं है। पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है और बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ्य सामग्री, पाठ का शीर्षक, पाठ की प्रस्तावना, रचनाकार का परिचय, शब्दकोश, व्याख्या, टिप्पणी, अंतःकथाएं, संदर्भ और अभ्यास। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखिए कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति के तहत निबंधात्मक प्रश्न भी समाहित हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी समाहित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यांत्रिक दृश्य उपकरण के अंतर्गत निम्न में कौन सा तत्व समाहित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है यांत्रिक दृश्य उपकरण में आपका चार्ट समाहित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सहज दृश्य साधन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व समाहित नहीं है? पहले तो आपने यांत्रिक जाना, अब आ गया है सहज दृश्य साधन। तो इसके अंतर्गत क्या समाहित नहीं है यह बताना है। तो सहज दृश्य साधन के अंतर्गत मैजिक लैंटर्न शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सहज दृश्य साधन के अंतर्गत चार्ट हो गया, चित्र हो गया, पोस्टर हो गया, ये सभी समाहित हैं। सहज दृश्य साधन के अंतर्गत चार्ट, पोस्टर, चित्र, मानचित्र हो गया, ग्लोब, रेखा चित्र, खादी बोर्ड एवं श्यामपट, ये सभी समाहित हैं, लेकिन मैजिक लैंटर्न यांत्रिक दृश्य उपकरण है। अगला प्रश्न कह रहा है दृश्य श्रव्य के सहज साधनों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो। रेडियो जो होता है दोस्तों यह दृश्य श्रव्य के सहज साधनों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में शिक्षक का कौन सा गुण नहीं है? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक को अपने घर के बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यह शिक्षक का गुण नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, उसे अपने बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अभिव्यक्ति की कुशलता, हिंदी शिक्षण के साथ ही उसका स्वर स्पष्ट, प्रभावी और ओजपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसने यह कहा है कि भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौमस्की महोदय कहते हैं कि भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता है। लास्ट प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में निम्न में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में मनोवृत्ति का सिद्धांत शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।